चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। दान से जुड़ी हर डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को नई एसआईटी के गठन की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो एसआईटी में 5वें सदस्य के तौर पर एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे। ये टीमें 2 हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं दान चोरी के आरोपियों की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। 8 आरोपियों की वर्चुअली पेशी हुई। अब 10 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी। कैश जो रिसीट दी गई है उसको पब्लिश किया जाए, जो है एरिया वाइज, एटलीस्ट अगर नाम वाइज नहीं किया, नेम वाइज ना किया जाए तो एटलीस्ट एरिया वाइज किया जाए। इसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसपे जो कोर्ट ने उसको कंसीडर करने के लिए बोला है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस मैटर को 2 हफ्ते बाद वापस लिस्ट करके जो एसआईटी की ऑनगोइंग प्रोग्रेस होगी या जो उसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है उस पर डिस्कशन के लिए वापस 2 हफ्ते के बाद की जाए। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाली सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जश्न का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने जारी किया है। महेश जेठमलानी ने वीडियो जारी कर सीजेपी के जश्न पर सवाल उठाए हैं। जिस होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है, उसी होटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये लोग जनजी को बिल्कुल नहीं समझते। हम नाचते गाते हुए भी विरोध कर सकते हैं। हम बदलाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंकल और आंटी को हमें झेलना होगा। जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में फंडिंग को लेकर सवाल उठे। अब जश्न के इस वीडियो ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सीजेपी वालों को पैसा कहां से मिला? अगर आप भी सोया चाप के शौकीन हैं और उसका जायका पसंद करते हैं तो ये खबर आपको सावधान कर सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स चाप बनाने के दौरान तैयार बैटर में गोते मारता दिख रहा है, जैसे पूल में आप स्विमिंग का लुत्फ उठाते हैं। वीडियो में सोया चाप बनाने की एक फैक्ट्री नजर आ रही है। उसके परिसर में सोया चाप का बैटर जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके ऊपर अर्धनग्न हालत में लेटे कारीगर को दूसरा शख्स पकड़कर इधर उधर खींच रहा है, जबकि तीसरा शख्स पाइप से पानी की बौछार कर रहा है। बाकी कारीगर मशीनों पर काम करते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा है कि ये नोएडा का है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद फिर से खाने के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो भले ही कुछ सेकंड्स का हो, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकतें लगभग रोज होती होंगी। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अपना संतुलन खो बैठता है। बेकाबू हुआ ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग को तिनके की तरह तोड़ते हुए सीधे बाईपास से नीचे गिर जाता है। हादसा इतना भयंकर था कि जमीन पर गिरते ही ट्रक के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच स्थानीय लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बीच सड़क गुंडागर्दी और जन्मदिन के नाम पर सरेआम कानून की धज्जी। मध्य प्रदेश के सतना से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ये एमपी है भैया, पीछे वो देखिए नगर पंचायत। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ सिरफिरे युवक सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर तेज आवाज में गाने बजा रहे हैं। बेखौफ लड़के सरेआम गाड़ी पर हुक्का और शराब पीते डांस करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक लड़कों की गाड़ी का नंबर दिल्ली का था। जब आसपास के स्थानीय लोगों ने इस हुड़दंग का विरोध किया और उन्हें रोका तो आरोपी अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली से आओ तो यहाँ चक्कर हो गए। निकलो तो निकल लो, जब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जाओ बंद करो।
रोहतास जिले के बिक्रमगंज से बेखौफ बदमाश लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिक्रमगंज बाजार में आरा रोड स्थित हीरा आभूषण भंडार में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और लाखों रुपए के जेवर लूटकर आराम से फरार हो गए। घटना के वक्त दुकान में दुकानदार, उनके एक स्टाफ और एक कारीगर मौजूद थे। हेलमेट पहने और चेहरा ढके हुए 5 अपराधी पिस्टल लहराते हुए दुकान में दाखिल हुए और दुकान मालिक को गन पॉइंट पर ले लिया। जान का खतरा देखते हुए किसी ने विरोध नहीं किया, जिसके बाद बेखौफ लुटेरे दुकान में रखे लाखों के आभूषण समेटकर पैदल ही बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। बिक्रमगंज एसडीपीओ के मुताबिक दुकान के अंदर 5 अपराधी दाखिल हुए थे, जबकि कुछ अन्य सहयोगी बाहर भी हो सकते हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में लगभग 10 लाख रुपए के गहनों की लूट की बात कही जा रही है। हालांकि पीड़ित दुकानदार का दावा है कि अपराधी करीब 30 से 35 लाख रुपए के आभूषण लूट कर ले गए हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के व्यवसायियों में भारी दहशत और आक्रोश है। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा कदम और संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस ऐतिहासिक संशोधन बिल को पटल पर रखा। जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को टोकते हुए कहा कि ये देश के छात्रों से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है। उन्होंने सख्त लहजे में अपील की कि नारेबाजी और हंगामे की जगह इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक चर्चा की जाए। पेपर लीक की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए लाए गए इस कड़े कानून पर जहां सरकार बहस कराने के पक्ष में है, वहीं विपक्ष के तेवरों से सदन में संग्राम जारी है। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। ग्लासगो में गूंजा भारत का राष्ट्रगान और मीराबाई चानू ने एक बार फिर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। मीराबाई ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर न केवल नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया, बल्कि लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर भी बन गई। भारत के लिए ये स्वर्णिम दिन सिर्फ यही नहीं रुका, पुरुष वर्ग में भी भारतीय वेटलिफ्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। ऋषिकांत ने अपनी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं राजा मुथुपंडी ने 65 किलोग्राम वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ग्लासगो के अखाड़े में भारतीय वेटलिफ्टर्स का ये शानदार प्रदर्शन देश भर के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबने से मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा की कालाधाम सोसाइटी में हुआ, जहां एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें पानी भरा था। इसी पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। मासूम की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर मनोज जैन के साथ साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 2 सुपरवाइजरों आकाश कुमार और अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सोसाइटी के अंदर इस तरह खुले छोड़े गए मौत के गड्ढे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां हाथी के हमले में एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ऑटो रिक्शा चालक प्यार से हाथी को गुड़ खिला रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक हाथी भड़क गया और उसने ऑटो चालक पर हमला कर दिया। हाथी ने खौफनाक रूप दिखाते हुए ऑटो चालक को अपनी सूंड से वार करते हुए जमीन पर पटक दिया। इसके बाद हाथी ने उसके सीने पर पैर रखा और इस हमले में चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है।
मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और हाथी के महावत को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक कांगड़ा में नागनी माता मेले के दौरान हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 2 महिलाओं की सरेआम बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। मेले के दौरान चोरी के मामूली शक में उग्र भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए दोनों महिलाओं को चप्पलों और डंडों से सरेराह बुरी तरह पीटा। मंदिर परिसर में चल रहे इस साप्ताहिक मेले के दौरान हुई इस अमानवीय घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर भीड़ में शामिल उन उपद्रवी लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक मोबाइल शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां ग्राहक बनकर दुकान के अंदर घुसे एक शातिर युवक ने बड़ी ही सफाई से डिस्प्ले पर रखा महंगा मोबाइल उड़ा लिया और रफू चक्कर हो गया। घटना की भनक लगते ही जब तक दुकान संचालक कुछ समझ पाता, तब तक आरोपी बड़ी चालाकी से वहां से फरार होने में कामयाब हो चुका था। गनीमत ये रही कि पूरी हैरान कर देने वाली करतूत दुकान के अंदर लगे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई, जिससे चोर का चेहरा बेनकाब हो गया। वारदात के तुरंत बाद पीड़ित दुकान संचालक ने स्थानीय थाने में पहुंचकर इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज के अहम साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध चोर की पहचान पुख्ता करने में जुटी है और उसकी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। एमपी के अनूपपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बेहद दर्दनाक और क्रूर घटना सामने आई, जहां एक सिरफिरे पति ने बीच सड़क पर तमाशा बनाते हुए अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसकी बेरहमी से जमकर पिटाई की। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला पिछले 1 साल से अपने पति से अलग रह रही है और अकेले ही अपने बेटे बेटी का पालन पोषण कर रही है, जबकि दोनों के बीच का कानूनी विवाद फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। महिला का गंभीर आरोप है कि अलग रहने और कोर्ट में मामला चलने के बावजूद उसका पति लगातार उसका पीछा करता है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और ऐसे ही सरेराह मारपीट करता है। यही नहीं, आरोपी पति ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है, जिससे डरी सहमी पीड़िता और उसका परिवार गहरे खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस बीच महिला ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सड़क पर ये गुंडागर्दी देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेंगलुरु में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर टोकना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि कैब ड्राइवर ने उसे जान से मारने की नीयत से कार से कुचलने की भयानक कोशिश की। विरोध करने पर खौफनाक रूप दिखाते हुए पीड़ित शख्स जान बचाने के लिए कार के बोनट पर जा गिरा, लेकिन सिरफिरे आरोपी ने दरिंदगी दिखाते हुए गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड और बढ़ा दी। इस दौरान आरोपी ने अपनी कार को पीड़ित को बोनट पर ही लटकाए हुए करीब 1 किलोमीटर तक बेखौफ तरीके से सड़कों पर दौड़ाया, जिसे देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद कार को रोककर आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद गुस्से से उबलते लोगों ने उस सनकी कैब ड्राइवर को पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया, जो अब सलाखों के पीछे है। केरलम के मलप्पुरम में त्रिशूर कोझिकोड रूट पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित निजी बस ने तांडव मचाते हुए सड़क पर भीषण तबाही मचा दी। कुट्टीपुरम के पास हुई इस भयानक दुर्घटना में अनियंत्रित बस पहले एक ऑटो रिक्शा से टकराई और फिर कहर बरपाते हुए पहले से दुर्घटनाग्रस्त एक कार के ऊपर जा गिरी। इसके बाद बस करीब 25 मीटर से अधिक तक सड़क पर फिसलती हुई आखिरकार पलट गई, जिसका दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस दर्दनाक हादसे में एक बेकसूर शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों में से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दिन दहाड़े खूनी खेल का ये मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा। हरियाणा के मशहूर मुरथल में एक शराब के ठेके पर ग्राहक बनकर आए बदमाश ने दुस्साहस की सारी हदें पार करते हुए सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया है। आरोपी बड़ी चालाकी से शराब खरीदने के बहाने दुकान के अंदर घुसा और मौका मिलते ही उसने बेरहमी से शराब की बोतल सेल्समैन के सिर पर दे मारी। इस अचानक हुए जानलेवा हमले से सेल्समैन कुछ समझ पाता या संभल पाता उससे पहले ही शातिर बदमाश गले से सारा कैश लूटकर वहां से फरार हो गया। ये पूरी हैरान कर देने वाली वारदात ठेके के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। जहां तक नजर दौड़ाओ सिर्फ पानी ही पानी। घर, खेत, पेड़ पौधे सब जल में डूबे। देश के कई राज्यों में मॉनसून का तांडव जारी है, लेकिन गुजरात के खेड़ा से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। खेड़ा में बारिश थमे कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। पानी की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ी है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। पूरा इलाका किसी कटे हुए टापू की तरह नजर आता है। सड़कें गायब हो चुकी हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। घरों में पानी घुसने और सड़कों के जलमग्न होने से लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग अब राहत और मदद